करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और खूब बढ़िया से मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है आपके एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपनी क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो मैं आलोक स्वागत करता हूं आपका अपने भारत एजुकेशन क्लासेस में, जिसमें हम आपको क्लास 10th की एनसीईआरटी का सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ठीक है, चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आपको पता है आपका 27 फेब को मैथ का एग्जाम है, मैथ का एग्जाम है। इसी डेट को टारगेट बनाते हुए हम आज आपके जो टॉपिक नंबर है, टॉपिक नंबर ये 4 है, जो कि द्विघात समीकरण है। ठीक है, आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और आज ही इस टॉपिक जाता है क्या वाकई में ये जो चैप्टर है वो इतना टॉपिक इंपॉर्टेंट है? जी हाँ, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसमें आप ऐसे मान के चलिए यहां से और यहां से, यानी कि ये भी 5 से 7 नंबर का टॉपिक है, राइट। 5 से 7 नंबर का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और बिल्कुल बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। उम्मीद है जो हमने टॉपिक लिखे हैं इन्हीं टॉपिकों में से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ला रहे हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें ला रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ उतना ही टाइम बचा है कि हम बैक टू बैक बस रिवीजन पर ध्यान दूं और जो इंपॉर्टेंट है हम उस पर ध्यान दूं। ठीक है, चलो अच्छा, आज का जो टॉपिक है हमारा पहला है व्यापक रूप। हम आपको एक व्यापक फॉर्मूला बताएंगे। व्यापक जो रूप होता है हम उसको बताएंगे। व्यापक रूप आपको डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, चलो दूसरे नंबर पे हमारा गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, यानी कि फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट। तीसरा टॉपिक है हमारा मूलों की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। मूल कैसे हैं आपको पता है, जब मूलों की प्रकृति हम ज्ञात करते हैं तो डी का मान 0 आ जाता है, डी का मान लेस देन 0 आता है, डी का मान आपका बड़ा आ जाता है 0 से। ठीक है, तो वो किस प्रकार के रूट्स को आपको डिनोट करता है, कैसी उनकी नेचर है, प्रकृति, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे और उम्मीद है वहां से आपके क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर लेते हैं हम अपनी क्लास को और बढ़िया तरीका से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको समझाते हुए चलेंगे। चलो देखिए, चलो आज पहला टॉपिक है हमारा, वो है व्यापक रूप। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप के, चलो मैं पहले आपको ये बता दूं द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण होता क्या है सर? द्विघात समीकरण होता है जिसकी पावर, यानी कि जिसकी घात 2 हो। ऐसा समीकरण जिसमें x की पावर 2 हो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है। उम्मीद करते हैं बेसिक सी चीजें आपको जानकारी होगी इसकी, यानी कि जिसकी पावर 2 हो वो आपका द्विघात समीकरण कहलाता है, राइट। चलो अब इसका व्यापक रूप देख लेते हैं, व्यापक फॉर्मूला देख लेते हैं। इसका व्यापक फॉर्मूला क्या होता है? व्यापक रूप होता है इसका ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। ये होता है इसका व्यापक फॉर्मूला, व्यापक रूप। ठीक है, जहां a x² का गुणांक है और b x का गुणांक है और c अचर पद है। ठीक है, जहां से हम मूल इसके अल्फा और बीटा मान लेते हैं, जो भी इक्वेशन दिया होता है उसके अल्फा कॉमा बीटा को मूल मान लेते हैं और मूलों का योगफल होता है तो अल्फा प्लस के बीटा माइनस के b/a। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं कि x का गुणांक बटे, माइनस भी लगेगा, x का गुणांक बटे x² का गुणांक। ठीक है, कॉफिशिएंट ऑफ x बटे कॉफिशिएंट ऑफ x², राइट। यहां से अल्फा इंटू बीटा भी पूछता है आपका, अल्फा इंटू बीटा भी पूछता है। वो क्या होता है? वो होता है c/a। बोला सर ये क्या होता है? वो होता है हमारा अचर पद बटे x² का गुणांक। बोलो ये बात समझ में आई? बोलो यहां तक समझ में आया? मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल हम निकाल लेंगे यदि अल्फा और बीटा की वैल्यू दी हो। ठीक है, यहां से हमारा एक जनरल फॉर्मूला भी बनता है, जनरल इक्वेशन बनती है, जनरल इक्वेशन बनती है x² माइनस मूलों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस मूलों का गुणनफल जो कि होता है
अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है 0। बोलो कुछ याद आ रहा है? याद आ रहा है? बिल्कुल याद आ रहा है। तो मैं इसी तरीके से आपको बस केवल रिवीजन करवा रहा हूं, एक नजर आपको सिलेबस पे डलवा रहा हूं जाते जाते टाइम पे। ये अंतिम पड़ाव चल रहा है, आपके पास अपना टाइम नहीं है कि आप एक कोई प्रश्नावली उठा के ले बैठ जाएं और उसमें सारे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। नहीं उतना टाइम है वो हमारे पास। अब हमें इसी वे में पढ़ना पड़ेगा, टॉपिक को उठाना है, टॉपिक में से क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखना है, उसको ही करना है। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये चीज आपको समझ में आई। जनरल फॉर्मूला आपको समझ में आया? जनरल फॉर्म आपको समझ में आई? चलो देखो, दूसरा था हमारा द्विघात समीकरण। क्या? द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। ठीक है, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इंग्लिश वाले भी बच्चे लिख लेंगे, फाइंड आउट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो देखो इसमें क्या होता है, इसमें हम आपको दो चीजें पढ़ाएंगे। ये द्विघात समीकरण का जो मूल ज्ञात करना है, इसको हम दो विधि से समझाएंगे आपको। ठीक है, वो कौन कौन सी विधि होंगी? पहली होगी हमारी गुणनखंड विधि। क्या होगी? गुणनखंड विधि, यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। और दूसरा है इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है श्री धराचार्य, जो कि होता है x बराबर माइनस के डी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a, जहां बी स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर होता है डी, और डी क्या होता है यहां पर? डी होता है हमारा विविक्त कर। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, राइट। चलो इसको नोट कर लो एक बार। बहुत सिंपल वे में हम आपको पूरी मैथ्स का रिवीजन करवा देंगे। देखो चुटकियों में कैसे रिवीजन हो रहा है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से ये सूत्र समझ में आया होगा और पहले से याद होगा। माइनस के बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है? फैक्टराइजेशन मेथड होता है जैसे आपका कोई भी एग्जांपल दिया होगा, उस एग्जांपल के आपको फैक्टर करना होगा। क्या करना होगा? उस एग्जांपल के आपको फैक्टर करना होगा, वो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है। ठीक है, जैसे 6x स्क्वायर माइनस के 4x। गुणनखंड क्या होता है? गुणनखंड विधि जिसके हम फैक्टर करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड से, राइट। जब हम फैक्टराइजेशन से मेथड से करेंगे तो हम यहां से एग्जांपल उठाएंगे। क्या? 6x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 2 बराबर 0। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या करते हैं। इसमें x का जो भी गुणांक दिया हुआ, x स्क्वायर का जो गुणांक दिया हुआ, उसको अचर पद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। बोले हाँ या ना? अर्थात 6 इंटू 2 कितना हुआ? 12, राइट। 12 के हम ऐसे फैक्टर करेंगे जो घटाने पर 1 मिल जाए, तो 4 गुना 3 अर्थात 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। बोलो हाँ या ना? बोले सर समझ में आया। समझ में आया तो करेंगे यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? बोलो समझ में आया। समझ में आया तो आगे करेंगे। यहां से 2x कॉमन लेंगे क्योंकि यहां से एक फैक्टर ये हो गया और ये इधर हो गया, राइट। यहां से हमने 2x कॉमन ले लिया, 2x कॉमन ले तो यहां बचेगा हमारा 3x और माइनस के यहां बचेगा 2। यहां से हम प्लस के 1 कॉमन ले लेंगे तो यह बचेगा हमारा 3x और माइनस के 2 बराबर 0। बोलो हाँ या ना? समझ में आया। एक एक स्टेप हम आपको ऐसे ही बताएंगे। पहला क्वेश्चन हमारा ये रहेगा कि हम आपको बहुत अच्छी तरीके से एक एक स्टेप बताएंगे और उसके बाद सारे के सारे क्वेश्चन को आप धड़ल्ले से करके खत्म कर देंगे, राइट। चलो आगे देखते हैं। एक फैक्टर हो जाएगा हमारा 3x माइनस के 2, दूसरा फैक्टर हो जाएगा हमारा 2x प्लस के 1 बराबर 0।
यहां से एक फैक्टर लेंगे 3x माइनस के 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। बोलो हाँ या ना। एक वैल्यू निकल गया। दूसरी वैल्यू 2x प्लस के 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस के 1, तो x बराबर माइनस के 1/2। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? चलो, ये तो था हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जैसे हम आपको बताया। ये आपको फैक्टराइजेशन से आपको करना है। यदि आप इसको धराचार वाले फॉर्मूले से करना चाहें तो वो कैसे करेंगे? चलो, धराचार वाले से भी मैं आपको एक बार बता देता हूं। फॉर्मूला हमको यही यूज करना। धराचार वाले में क्या होता है, जो भी हमारा दिया होता है, यानी कि 6x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0, यही उठा लिया एग्जाम्पल मैंने। ठीक है, इसमें क्या करना होता है, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से क्या करते हैं, तुलना करते हैं। राइट, यहां से a की वैल्यू निकालेंगे 6 और b की वैल्यू निकालेंगे -1 और c की वैल्यू निकालेंगे -2। बोलो हाँ या ना। बोले गुरुजी तुलना करने आया। c की तुलना c के अचर पद के साथ करेंगे, x की तुलना जो भी दिया होगा x के साथ में करेंगे, यानी इसके साथ में कुछ भी गुणांक नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। आपको चिन्हों के साथ में लेना है, ध्यान रखना, चिन्ह गड़बड़ मत कर देना, आपको चिन्हों के साइन के साथ में लेना है। राइट, चलो ये निकल के आ गया, तुलना कर ली मैंने। अब क्या करेंगे, जब हम तुलना कर ली, अब हम लगाएंगे सीधा फॉर्मूला, अर्थात x बराबर माइनस के b। देखिए माइनस सीधा मैं फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, माइनस के, राइट, पहले से माइनस था, बिल्कुल माइनस था। आगे यहां पे b की वैल्यू कितनी है, -1, तो b की वैल्यू हमने -1 लिख दी। समझ में आया? उसके बाद प्लस माइनस और रूट के अंदर, अब देखो v² माइनस के 4ac, v² माइनस के 4ac, b की वैल्यू कितनी निकाली है, -1, -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1। बोलो हाँ या ना। समझ में आया? जब +1 हो गया, -4 इंटू a, और a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है हमारी 6, a की वैल्यू है हमारी 6 इंटू c, और c की वैल्यू है हमारी -2, तो यहां लिखेंगे -2। उसके बाद बटे में हो जाएगा 2 इंटू ए, और ए की वैल्यू है हमारी 6, ये हो जाएगा। राइट, आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो माइनस और माइनस ये क्या हो गया, प्लस के 1 और प्लस माइनस, ये देखो प्लस के 1, और अब ये जो माइनस का दिया हुआ माइनस के 2 के साथ में -4 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अर्थात रूट के अंदर 1 और प्लस। 6 चौके 24, 6 चौके 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, और बटे कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। उम्मीद करते हैं जो फॉर्मूले में हम वैल्यू रख रहे हैं वो आपको बिल्कुल तरीके से समझ में आ रही होगी, एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम इसको आगे बताते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या है, 1 प्लस माइनस 48 और 49, रूट के अंदर 49 बाहर निकलेगा तो कितनी वैल्यू देगा, 7, और बटे में कितना आ जाएगा, 12। बोलो हाँ या ना। एक बार हम प्लस लेंगे क्योंकि प्लस माइनस दिया है, और एक बार हम माइनस लेंगे। हम प्लस लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के 7, अर्थात हो जाएगा 8/12, और ये हो जाएगा माइनस के लेंगे तो माइनस के 6 बट्टे हो जाएगा 12। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, अर्थात 2/3 कॉमा माइनस के 1/2, यही मूल निकले थे। फैक्टराइजेशन से भी हमने यही निकाले थे, 2/3 माइनस के 1/2, और श्री धराचार्य जी का लगाया तो उसमें भी हमारे 2/3 कॉमा माइनस के 1/3 मूल निकले। उम्मीद करते हैं जो एग्जाम्पल हमने दिया है आपको, जो एग्जाम्पल हमने बताया वो बिल्कुल बखूबी आपको एकदम समझ में आया होगा, माइंड में सेट हुआ कि नहीं हुआ। बोलो हाँ या ना। अरे बोलो तो सही, समझ में आया कि नहीं आया है भाई। चलो इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सीधी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देता हूं आपको, ठीक है। प्रीवियस ईयर की चलेंगे। चलो लिख लो जल्दी लिख लो। चलो उम्मीद करते हैं आपने लिख लिया होगा। अब हम आगे चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था अब हम उस पर चलेंगे, ठीक है। चलो चलो जी चलो,
ये था हमारा दूसरा टॉपिक जो कि हमने किया कंप्लीट। ठीक है, चलो अब हम चलेंगे तीसरे टॉपिक के। तीसरा टॉपिक हमारा क्या था? तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, कोई बताएगा? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स अर्थात मूलों की प्रकृति। ठीक है, मूल असमान है, मूल बराबर है, मूल काल्पनिक है, यहां पे ये कंडीशन रहती है। चल अब हम कंडीशन देख लेते हैं। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac, पता है आपको। जहां डी क्या है? विविक्तकर है। क्या है? विविक्तकर। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, विविक्तकर है हमारा। ठीक है, अब देखो यदि डी बराबर, यदि डी का मान, कंडीशन लिखेंगे पहली, यदि डी का मान 0 से बड़ा आ जाए, कोई भी इक्वेशन दी होगी सबसे पहले हम उसमें डी निकालेंगे। रूट्स की मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? कोई भी आपको रूट्स दिया है, कोई भी आपको इक्वेशन दी होगी, ठीक है, उस इक्वेशन से क्या करेंगे हम? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac वाला फॉर्मूला लगा के, और यहाँ पे हम मूलों की प्रकृति पहले मूल डी का मान निकाल लेंगे। राइट, जब हमारा डी का मान निकल आएगा फिर हम देखेंगे डी का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या 0 से छोटा है। उस हिसाब से भी हम कंडीशन लिखवा रहे हैं, बस वही आपको अप्लाई करनी है और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो डी का मान यदि यहां लिखेंगे इफ डी का मान 0 से बड़ा है, तब क्या कंडीशन होती है? तब मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। बहुत इंपोर्टेंट आपको कंडीशन बता रहा हूं, इस कंडीशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दूसरा है d बराबर 0। यदि d का मान 0 के बराबर आ गया तब क्या कंडीशन होगी? तब मूल वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक तथा समान होंगे। क्या होंगे? वास्तविक तथा समान होंगे। तीसरी कंडीशन क्या होती है? जब d का मान लेस देन 0 हो, यानी कि d का मान 0 से कम हो, नेगेटिव में जाए, तब कंडीशन क्या होती है? तब मूल अवास्तविक होते हैं, यानी कि वास्तविक नहीं होते हैं, अवास्तविक होते हैं तथा काल्पनिक होते हैं, काल्पनिक होते हैं। ठीक है, इसका कोई भी अस्तित्व नहीं होता, यानी कि ये अस्तित्व में नहीं होते, इन दोनों का होता है। ठीक है, तो ये थी इसकी 3 कंडीशन जो कि बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में रिपीट करती हैं, बहुत ज्यादा यहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको एक क्वेश्चन दे देगा और बोलेगा बताइए इसके मूल वास्तविक हैं या असमान होंगे, राइट, या बोलेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात करो। चलो ये कंडीशन लिख लो, आप कंडीशन लिख लो। तीनों के तीनों टॉपिक मैंने आपको एक बेसिक वे में आपको शॉर्ट्स वीडियो से बता दिया है। अब मैं आप चलूंगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, धड़ाधड़ प्रीवियस ईयर कराऊंगा। ठीक है, चलो प्रीवियस ईयर में देखेंगे इसके कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, फिर चलते हैं आगे। राइट, चलो जी चलो। चलो रफ कर दूं इसको बेटे, रफ कर दूं। चलो उम्मीद करते हैं आपको ये जो कंडीशन हमने बताई हैं, ये कंडीशन आपको पूरी तरीके से सेट हो गई होंगी माइंड में। ठीक है, जब d का मान 0 से बड़ा हो, जब d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल आपके वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे। ठीक है, जब d का मान 0 के बराबर हो, जब d का मान 0 के बराबर हो तो मूल आपके समान होंगे। ठीक है, और जब d का मान 0 से छोटा हो, जब d का मान 0 से छोटा हो तब असमान होंगे, यानी कि काल्पनिक होंगे।
ठीक है, चलो अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं एक, और उसके बाद प्रीवियस ले लेते हैं। एग्जाम्पल में आप कोई भी उठा लो, इसका कोई इशू नहीं है। 2x² माइनस के x और माइनस के 2 बराबर 0। मान लीजिए ये आपकी एक इक्वेशन दी है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, ठीक है। चलो 2x² माइनस के x माइनस के 2 बराबर 0 बोलेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। क्या? मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, राइट। फाइंड द नेचर ऑफ फूड्स। क्या है इसमें? सबसे पहले मैंने आपको बोला कि d बराबर b² माइनस के 4ac लगाएंगे और हम यहां से d की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले, राइट। जब हमें d की वैल्यू पता लग जाएगी फिर हम कंडीशन में देखेंगे कौन सी कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड कर रही है और उसके हिसाब से हम क्या कर देंगे, आंसर दे देंगे, राइट। सबसे पहले, इससे पहले हमें क्या करना है, पहले हम तुलना करेंगे ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0। यहां से a की वैल्यू कितनी आ गई, 2, कॉमा b की वैल्यू माइनस के 1 और c की वैल्यू आ गई माइनस के 2। बोलो हाँ या ना, ये वैल्यू आप निकाल लोगे। चलो, जब आप ये वैल्यू को निकाल लोगे तो आप उसके बाद क्या करोगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करोगे, अर्थात d बराबर b² माइनस के 4ac और b की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1, तो माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 2 है और c कितना है, माइनस के 2 है। अर्थात d बराबर ये हो जाएगा प्लस के 1 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 दूनी 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। अर्थात ये कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, राइट। यानी कि d की वैल्यू 17 आ गई, d की वैल्यू 17 आ गई। सर ये d की वैल्यू 17, अर्थात जो d का जो मान है वो तो 0 से बड़ा आया है, d का जो मान है वो तो 0 से बड़ा आया है। और जब d का मान 0 से बड़ा आ जाए तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि जो मूल होंगे वो वास्तविक तो होंगे ही होंगे, वास्तविक तो होंगे ही होंगे, इसके साथ साथ क्या होंगे, असमान होंगे, असमान होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, इस सेम डिक्टो क्वेश्चन इसी टाइम में पूछा, बस यहाँ पे डिजिट की जगह 2 की जगह वो 5 कर देगा, 3 कर देगा, 4 कर देगा, 8 कर देगा, इस तरीके से कर देगा और आपको सेम दिखाई देगा कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, राइट। उम्मीद करते हैं आप अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा तो आप एग्जाम में क्वेश्चन फोड़ के आ जाएंगे। बताओ, क्वेश्चन को दौड़ा दौड़ा के मारोगे नहीं मारोगे, बोलो हाँ या ना। चलो अब हम चलते हैं आगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाते हैं। चलो 2x² माइनस के 6x प्लस के 3, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3। चलो 2x² PYQ का क्वेश्चन है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। एक बार हम क्वेश्चन को चेक करेंगे, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 है, 2x² माइनस के 6x प्लस के 3 बराबर 0। बोलेगा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति बताओ तो हमें सबसे पहले ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे। बोलो हाँ या ना। यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे और b की वैल्यू निकालेंगे और c की वैल्यू निकालेंगे। यहां तक समझ में आया? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको पूरा समझ में आया होगा। आप ये वैल्यू इस तरीके से तुलना करके निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद d बराबर b² माइनस के 4ac वाला फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट अर्थात d की वैल्यू। चलो d की वैल्यू यहां से कैसे निकलेगी, तो d बराबर b², b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस के 6 है, अर्थात माइनस के 6 का स्क्वायर माइनस के 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 इंटू c और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा 36, माइनस के 6 का स्क्वायर कितना आया 36 माइनस के 4 इंटू इसका मल्टीप्लाई कर ही देते हैं सीधा, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24,
राइट। ये कितना आया, 36 में से 24 जाएगा, बचेगा हमारा 12, राइट। डी बराबर 12, अर्थात यहां भी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। जब डी की वैल्यू 12 आ गई अर्थात डी का मान तो 0 से बड़ा आ गया, और जब डी का मान 0 से बड़ा आएगा तो हमने एक कंडीशन बताई थी इसकी, क्या कंडीशन बताई थी सर, कि इसके जो मूल होंगे, जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे तथा असमान होंगे, राइट, असमान होंगे। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया। ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था और 2025 में पूछा गया था, ठीक है। देखो मैं बोला ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम क्वेश्चन सेम आएंगे एग्जाम में। जो मैं अभी पैटर्न आपको फॉलो करा रहा हूं, जो मैं चीजें ला रहा हूं ना छांट छांट के, मैं टोटल प्रीवियस ईयर के छांट के क्वेश्चन उठा के ला रहा हूं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए, और फिर पूरे टॉपिक का टॉपिक उठाते हैं, उसमें से बहुत इंपोर्टेंट चीजों को निकाल के आपके सामने बोर्ड पे ला रहा हूं। इसके बैकग्राउंड में बहुत मेहनत लगती है। आपको लगता है कि ये तो 30-35 मिनट में पढ़ा के चले जाते, नहीं जी नहीं। 30-35 मिनट को पढ़ाने से पहले मैं आपको 1.5 से 2 घंटे कंटेंट तैयार करता हूँ कि आपको पढ़ाना क्या है इस टाइम पे। लाने को तो मैं भी ले आऊं, लाने को तो ये बुक है, मैं अभी लग जाऊं और इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन करा दूं, उससे क्या निकल रहा है बताओ। आपने पूरी साल इस किताब को रटा होगा, पूरी साल इस किताब को पढ़ा होगा, अब तो आपका 0 टाइम चल रहा है ना, ठीक है। तो ये है हमारी स्ट्रेटजी, इस तरीके से हम आपको पूरा का पूरा ये जो सिलेबस आपको हम कंप्लीट करवा देंगे मैथ का, और एग्जाम से बहुत पहले करवा देंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम इसको 1 फरवरी के समथिंग, 1 फरवरी से 7-8 फरवरी के बीच में हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस, पूरे के पूरे 14 के 14 टॉपिक हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। ये होता है फास्ट रिवीजन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है सीधा का सीधा, ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, फिर आगे चलते हैं, आगे हम प्रीवियस और करवाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन है 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए तथा मूलों का गुणनफल भी निकालिए। चलो 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, देख रहे हो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसीलिए तो मैं प्रीवियस ईयर लेके आता हूं। प्रीवियस ईयर लाने का मेरा मकसद यही होता है कि आपके अंदर जो डाउट चल रहा है ना कि सर क्या है कैसे है, उसी चीज को मैं खत्म करने के लिए प्रीवियस ईयर लाता हूं, ताकि आप लोगों के माइंड में ऐसी चीज ना बैठ जाए कि कुछ भी, ठीक है। चलो क्या है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन है हमारा 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2, 5x स्क्वायर माइनस के 3x, 5x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस के 2 बराबर 0। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल, मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। चलो कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान है। बोले सर कैसे आसान है, मैंने बोला अब ये बोल रहा है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। मैंने आपको बैक अभी बताया था कि मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस के बी अपॉन ए होता है। अल्फा इंटू बीटा ये क्या होता है, मूलों का गुणनफल होता है, जो कि सी अपॉन ए होता है। बोलो अभी बताया था मैंने, तो बस उसी को फॉलो तो करना है। यहाँ पे क्या करना है बताओ, कुछ है। अभी देखो अब हम इसकी तुलना करेंगे, पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0, तुलना करने पर आपको इस तरीके से एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ये नहीं कि आप सीधा डायरेक्ट लग जाएंगे, नहीं, आपको एग्जामिनर को बताना है कि हमें भी मैथ आती है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0 से तुलना करने पर फिर हम यहां से वैल्यू निकालेंगे। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, और बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 3, और सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ठीक है सर, निकाल लेंगे। अब देखो अब हमें यहां से निकालना है अल्फा माइनस बीटा, यानी कि मूलों का योग। मूलों का योग क्या है, अल्फा प्लस के बीटा, अर्थात अल्फा प्लस के बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए बोला था मैंने, बोलो हाँ या ना। बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 3, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5, तो ये हो जाएगा प्लस के 3/5। गुणनफल भी निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, अर्थात सी की वैल्यू कितनी दी है, तो सी की वैल्यू दी है हमारी 2,
तो 2 हो गया, और 2 बट्टे ए की वैल्यू कितनी होती है, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए की वैल्यू है बेटे 5। कितना हो जाएगा, 2/5। ये आपका अल्फा प्लस बीटा निकल के आ गया, ये आपका अल्फा इंटू बीटा निकल के आ गया। बताओ कुछ था इस क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 4 नंबर का आया है। बताओ 4 नंबर में ये क्वेश्चन आया आपके एग्जाम में, ठीक है, 2022 का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। चलो कर लो एक बार इसको। तीसरा क्वेश्चन कराते हैं, 3x² माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब कह रहा है मूल समान है, 3x² माइनस के 6x प्लस के, 3x² माइनस के 6x चलो 3x² माइनस के 3x² माइनस के 6x प्लस के माइनस के 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान है तब के का मान ज्ञात करना। ठीक है, कैसे करेंगे, फिर वही फॉर्मूला क्या, ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 से तुलना करने पर a की वैल्यू हो गई 3 और b की वैल्यू हो गई -6 और c की वैल्यू हो गई k। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अब कह रहे हैं कि मूल समान है, और जब मूल समान होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, डी का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। सर डी का मान क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। डी की जगह हम क्या लिखेंगे, b² माइनस के 4ac बराबर 0। बोलो हाँ या ना, बोलो यहां तक समझ में आया। अब b की वैल्यू है कितनी है, -6 और -6 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 3 इंटू c और c की वैल्यू है हमारी k बराबर में 0। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा और -4 की हो जाएगा 12, के बराबर 0 अर्थात 12 के बराबर 36, तो के का वैल्यू हो गया 3। बोलो हाँ या ना, बोलो समझ में आया बेटे, समझ में आया। तो ये था इसमें कुछ, बताओ ये भी तो 4 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछ जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं, जिसको भी बिल्कुल घबराहट हो रही है सर मैं कैसे मैथ में स्कोर कर पाऊंगा, तो आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे इसको, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। चलो आगे क्वेश्चन कराते हैं। उतार लो इसको, जल्दी उतार लो, फिर आगे चलते हैं ना। कर लो जल्दी कर लो। चलो देखिए अगला क्वेश्चन और दिया गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। 3x² माइनस के 7x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए बिना मूल ज्ञात करे। यानी कि आपको मूल ज्ञात नहीं करना है। तो मूल नहीं ज्ञात करना, ये तो फिर बहुत आसान हो जाएगा है भाई। कैसे करोगे इसको, चलो देखते हैं जो भी होगा। 3x² माइनस के 7x प्लस के 2, 3x² माइनस के 7x प्लस के 2 बराबर 0। ठीक है, 2 है इधर, 2 है ये ध्यान रखना, प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। के मूलों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे करोगे, कह रहा है कि बिना मूल निकाले, है ना, बिना मूल निकाले, यानी आपको मूल नहीं निकालना है, ध्यान रखना इस चीज को, मूल नहीं निकालना, आपको डायरेक्ट बताना है इनका योग और गुणनफल। तो कैसे बनाओ बताओगे, हो जाएगा ax² प्लस के bx प्लस के c बराबर 0 कर लोगे। यहां से a की वैल्यू निकाल लोगे 3, b की वैल्यू निकाल लोगे -7 और c की वैल्यू निकाल लोगे 2। बोलो हाँ या ना, है भाई, सही चल रहे हैं हम लोग कि गड़बड़ा गया है, नहीं नहीं नहीं,
चलो, हमें तो मूलों का योग पूछा है। ये क्या होता है? अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के बीटा, अल्फा प्लस के बीटा माइनस के बी अपॉन ए, कितना है? माइनस के बी, माइनस और माइनस बी अपॉन ए कितना है? इतना, राइट। अर्थात प्लस के 7/3। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अल्फा इंटू बीटा कितना निकलेगा? अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे 2 है, सी की वैल्यू 2 है और ए की वैल्यू कितनी है? 3, अर्थात 2/3। सही है? बताओ, 24 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। बताओ, एक बार चेक करें उसको, सही है क्या? अरे हमसे यही तो बोल रहा था कि इसके हमें मूल ज्ञात नहीं करना है। जब हमें मूल ज्ञात करना है यानी कि बिना मूल निकाले, तो फिर हमारे पास यही तो तरीका है बिना मूल निकालने का, है भाई। हमने तुलना कर दी, ए की, बी की, सी की वैल्यू निकाल दी, और उसके बाद अल्फा प्लस बीटा हमने सीधा रख दिया और अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, सी अपॉन ए। ठीक है? ठीक है बेटा, वो एकदम बिल्कुल ठीक है। चलो नोट कर लो इसको, कोई डाउट नहीं, कर लो इसको, नोट करो। चलो, उम्मीद करते हैं ये आपको 3 से 4 हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे सर कि इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। चलो, साउंड आ रही है? साउंड आ रही है? एक बार बताओ। अब हम चलेंगे आगे। चलो, अब जो हमारा टॉपिक चलेगा वो होगा जब आपके मूल दिए होंगे। द्विघात समीकरण ज्ञात करना, द्विघात समीकरण ज्ञात करना जब मूल दिए हों। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन, राइट। लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे भी लिख लेंगे। फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड आउट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। देखिए, इसका हम एक एग्जांपल बता देते हैं। जैसे आपको एग्जांपल में दिया गया है, मान लीजिए 4 और 7, ये आपके इस टाइप के मूल देगा। बोलेगा बोलेगा द्विघात समीकरण ज्ञात करो, है ना। द्विघात समीकरण ज्ञात करो, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो, इसको हम अल्फा मान लेंगे, अल्फा बराबर 4 कोमा बीटा बराबर 7। बोलो हाँ या ना। समीकरण को ज्ञात करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला क्या था सर? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स और प्लस के अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। बोलो हाँ या ना। कुछ याद आ रहा है? अभी तो मैंने 2 मिनट पहले आपको बताया था, है भाई, याद आया? एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फा इंटू बीटा। समझ गए? चलो, अब हम इसमें रखेंगे अल्फा प्लस के बीटा अर्थात मूलों का योग। क्या लिखेंगे? मूलों का योग, मूलों का योग बराबर अल्फा प्लस के बीटा, और ये हो जाएगा हमारा कितना 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 माइनस के बी अपॉन ए। बी की वैल्यू सर कितनी? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना था आपको। मूलों का योग पूछा है ना, मूलों का योग पूछा है। ये अल्फा की वैल्यू दी, ये बीटा की वैल्यू दी, अरे इनको ही तो ऐड कर दो। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है एग्जामिनर में। तो अल्फा प्लस के बीटा यानी कि 4 प्लस के 7 अर्थात कितना हो जाएगा? 11, और अल्फा इंटू बीटा अर्थात मूलों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल। ये कितना हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा अर्थात 4 गुना 7, ये कितना हो जाएगा? 28। बहुत सिंपल था। अब हमें पूछा है इक्वेशन बनानी है, तो हमें इक्वेशन बनानी है, तो इक्वेशन कैसे बनेगी?
इक्वेशन ऐसे बनेगी सर, कैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा वो कितना दिया है 11 माइनस के 11x और प्लस के बीटा और अल्फा इंटू बीटा वो कितना दिया है 28 बराबर 0। यही तो ज्ञात करना था सर, अरे यही तो निकालना था। ठीक है, समझ में आ गया? एक बार इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हम। नोट कर लो बेटे, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। इसी टाइप का अगर एक क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर का हम देखें, बड़ा आसान है, पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। एक मूल दिए थे 5, दूसरे मूल दिया था 1/5, इस टाइप के दो मूल दिए था, बोल रहा था द्विघात समीकरण याद करो। क्या बोल रहा था? द्विघात समीकरण ज्ञात करो, राइट? कैसे? अब यहां से हम अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, दोनों को ऐड कर देंगे 5 प्लस 1/5। बोलो हमारा ना, समझ में आया? इसके नीचे हम 1 मान लेंगे, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 और 5 के अंदर मल्टीप्लाई 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, अर्थात 25 प्लस के 1 बराबर कितना आ जाएगा 5, अर्थात 26/5। बोलो हमारा ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई। अल्फा बीटा की वैल्यू मिल गई, तब हम यहाँ से अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो 5 इंटू 1/5 और 5 से 5 सर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जब 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, ये इसकी वैल्यू तो 1 आ गई। और जब इसकी वैल्यू आ ही गई तो सर फिर डरना क्या है, फिर तो क्या ही डरना है, फिर तो वैल्यू रखनी है आपको ना। फिर तो आपको हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा जो कि 26/5 इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आई 1 बराबर 0। क्या आप इसको सॉल्व कर पाएंगे? हाँ भाई, सॉल्व होगा कि नहीं होगा ये? चलो करते हैं। इसके बट्टे में हम 1 मान लेंगे, इसके बट्टे में हम 1 मान लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 5, 5 का इधर मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। बोलो हाँ, 5x स्क्वायर माइनस के ये हो जाएगा 26x और प्लस के हो जाएगा 5 बराबर 0। आ गया? बस यही पूछा था आपके एग्जामिनर में, यही पूछा था आपके एग्जाम में, और ये जो क्वेश्चन आया है वो 2023 का था। ठीक है, 2023 का पीवाईक्यू उठाया था, वहां में एक क्वेश्चन मिला था मेरे को। चलो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरीके समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, बताओ समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? और करवा दूं 2-4 है भाई, और करवा दूं? बताओ भाई बताओ। यूं तो अकेले भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं, तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूं मैं, कोई क्या समझे। बस इतना ही आता है मेरे को गाना, अब आगे उम्मीद मत रखना गाने की। ठीक है, बस मेरे को 2 ही कड़ी आती थी इसकी, वो मैंने आपको सुना दी। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको मेरी क्लास को बहुत अच्छी तरीके समझ में आई होगी, और आज हम इस क्लास को यही खत्म करेंगे। और कल जो हमारा टॉपिक चलेगा, वो हमारा टॉपिक नंबर होगा 5, जिसको हम बोलते हैं क्या, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उम्मीद करते हैं मेरी क्लास आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। और यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है, और अगर पढ़ाने का मेथड भी आपको अच्छा लग रहा है और आपको कुछ सीखने को मिल रहा है बढ़िया तरीके से, तो जाके इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें मेरा लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को फैला दो सबके पास और बता दो कि सर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ का रिवीजन करवा रहे हैं, 1 भी रुपए नहीं लेंगे आपसे, बिल्कुल फ्री 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 बिल्कुल फ्री, और आपको मैं कंप्लीट मैथ आपका रिवीजन करवा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ साथ मैं बता दूं आपको, मार्च के फर्स्ट वीक से हमारे आपका न्यू फाउंडेशन बैच ला रहे हैं, जो बिल्कुल फ्री होगा। क्या होगा? बिल्कुल फ्री होगा। क्लास 9th और 10th के 2 बैच लाएंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हमारा यूट्यूब पे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ में, और हम दोनों मिलकर इस मैथ को दौड़ा के मारेंगे, इसका नागिन डांस करवाएंगे। ठीक है, लेकिन याद रखना, यदि आप हमें सपोर्ट करेंगे, यदि आप प्रॉपर तरीके से क्लास में आएंगे, आप प्रॉपर तरीके से क्लास को पढ़ेंगे, अच्छी तरीके से रिवीजन करेंगे, जो मैं HW भी आगे दूंगा वो भी आप करके आएंगे, मजा तो तभी आएगा। समझ रहे हो ना? मैं इधर मेहनत करूं, आप उधर मेहनत नहीं करेंगे तो फिर क्या? मैं भी सोचूंगा मैं इसलिए कर रहा हूं। आप यकीन नहीं मानोगे बेटे, मैं आपको रियल बता दूं,
मैं सिर्फ आप लोगों के लिए इस यूट्यूब चैनल पे आया, सिर्फ आप लोगों के लिए। ठीक है, मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इस वीडियोस के माध्यम से, इस क्लासेस के माध्यम से हर उस बच्चे के पास वो कंटेंट पहुंचना चाहिए जिसको इन सब चीजों की जरूरत है। उद्देश्य नहीं था, मैं बस सिर्फ इसलिए आया हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उन जो बड़े बड़े कोचिंग संस्थाओं के लिए आया हूं। यदि आप लोग हमारे साथ में रहेंगे तो हम मिलके और हम दोनों मिलके इस मैथ को एकदम नागिन डांस करवाएंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। देखिए मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना सर, क्या होता है, जब मैथ जो सब्जेक्ट होता है ना, जिसको आप जितना इंटरेस्ट के साथ में समझेंगे, जितना कॉमेंट करके या इंटरेस्ट के साथ में पढ़ेंगे, उतना ही ये दिमाग में बहुत तेजी से घुसता है। अन्यथा ये जो मैथ है, मैथ बोलते हैं इसको, ठीक है, तो एकदम मस्त ऐसे ही हंस हंस के और इस मैथ को पूरा खत्म करेंगे। चलिए आज की क्लास को हम यही रोकते हैं। चलो, थैंक यू, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान, ओके।